हेलो बच्चों, मैं महेश रामनानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 फिजिक्स का एक चैप्टर। इस चैप्टर का नाम था करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने कुछ टॉपिक कर लिए थे जिनका नाम था इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमारी एक नई फिजिकल क्वांटिटी आई थी और इस नई फिजिकल क्वांटिटी को हमने बोला था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज अपोजिशन ऑफ करंट। रेजिस्टेंस इज अपोजिशन ऑफ करंट। कोई भी कंडक्टर जो होता है उस कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है और वो रेजिस्टेंस ही डिसाइड करता है कि मेरे में से कितनी करंट जाएगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी करंट उतनी कम होगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी कम होगी करंट उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अभी रेजिस्टेंस होता किसका है? कंडक्टर का। तो आप कंडक्टर को कंडक्टर भी बोल सकते हो या फिर उसको बोल सकते हो रजिस्टर। कंडक्टर को क्या बोल सकते हो? कंडक्टर भी बोल सकते हो या फिर रजिस्टर भी बोल सकते हो। रेजिस्टेंस किसका होता है? कंडक्टर का या फिर रजिस्टर का। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज अ नेट अपोजिशन ऑफ करंट। ठीक है, अब हमने रेजिस्टेंस की एक यूनिट पढ़ी थी और उस यूनिट का नाम था ओम। अब हम 1 ओम कितना होता है इसको डिफाइन भी कर लेते हैं। 1 ओम की डेफिनेशन, इसके लिए हमको वापस फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आर का, जो कि होता है आर इक्वल टू वी बाई आई। अगर मैं पोटेंशियल को 1 वोल्ट ले लूं, पोटेंशियल डिफरेंस को, और करंट में ले लूं 1 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? 1 ओम। अब 1 ओम को डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? 1 एम्पियर की करंट अगर फ्लो हो जब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 हो, वोल्ट हो, तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 1 ओम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हम एक और देंगे एक दूसरी टर्म्स में। उसको देखने के लिए पहले हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है। V और I, V अगर चेंज होगा तो I भी चेंज होगा और रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। लेकिन इस रेजिस्टेंस को भी चेंज किया जा सकता है। कैसे चेंज किया जा सकता है देखते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं? तो बच्चों, रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L डिवाइड A। इसको भी समझेंगे, इसको भी समझेंगे और इसको भी समझेंगे। पहले बात करते हैं रो की कि ये रो क्या है। बच्चों, ये जो होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को समझते हैं एक एग्जांपल से। बच्चों, अभी सपोज करो कि वेदर चेंज हो रहा है। अब वेदर चेंज होने के साथ बच्चों की तबीयत क्या होती है? थोड़ी जल्दी खराब हो जाती है और उसके बाद जो ज्यादा एजेड लोग होते हैं उनकी भी तबीयत जल्दी खराब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो हम बोलेंगे कि जो उनकी बॉडी की रेजिस्टिविटी है, ठीक है, मतलब कि बॉडी की बीमारी से लड़ने की जो एबिलिटी है वो एज के साथ कम होती जाती है और बच्चों में भी क्या होती है? कम होती है। लेकिन जो यंगस्टर्स होते हैं, यंगस्टर्स बहुत इजीली बीमार नहीं पड़ते हैं। वो टाइम लेते हैं थोड़ा बीमार होने में, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यंगस्टर्स की रेजिस्टिविटी थोड़ी ज्यादा होती है। एंटीबॉडीज जो होती है वो स्ट्रांग होती है तो बीमारी से लड़ती हैं, वो बीमारी नहीं होने देती हैं। ऐसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को हम बोलेंगे कि कोई भी मटेरियल जो होता है वो मटेरियल डिसाइड करता है कि भाई मैं अपना रेजिस्टेंस कितना रखूंगा। जिसकी रेजिस्टिविटी कम होती है उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है? कम होता है। बोलने का मतलब है R जो है वो डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी के, और रेजिस्टिविटी जो है ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सर, मटेरियल की प्रॉपर्टी क्यों? बच्चों, अगर हम करंट की बात करें तो करंट फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो जहां चार्ज ज्यादा होगा वहां करंट अच्छे से फ्लो होगी, जहां चार्ज कम होगा वहां करंट कम फ्लो होगी। तो अलग अलग मटेरियल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि एक बात करता हूं कॉपर की, एक बात करता हूं एल्यूमिनियम की और एक बात करता हूं सिल्वर की। सबसे ज्यादा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन तीनों मटेरियल्स में वो यहां पे होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
तो जहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज्यादा है वहां रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम। रेजिस्टिविटी अगर कम होगी तो रेजिस्टेंस भी अपने आप क्या हो जाएगा, कम। तो हमको वायर्स किसके फॉर्म करने चाहिए, हमको वायर फॉर्म करने चाहिए सिल्वर के। बट ये तो आपको पता ही है कि सिल्वर बहुत कॉस्टली अलॉय है, कॉस्टली मेटल है। अब इतना महंगा मेटल अगर हम घर पे लगाएंगे, ठीक है, तो जो चोर होंगे वो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सिल्वर को ही निकालने का काम करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं सिल्वर बहुत कॉस्टली होता है, हम नहीं लगाते नॉर्मली। लगाते कौन सा है, कॉपर। क्यों, क्योंकि कॉपर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इससे तो कम होते हैं बट ज्यादा ही होते हैं। तो इसकी रेजिस्टिविटी को अगर मैं रो यू से लिखूं, इसकी रेजिस्टिविटी को रो एल से लिखूं और इसकी रेजिस्टिविटी को रो एजी से रखूं। सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं, उससे कम यहां पे हैं, उससे कम यहां पे हैं, और बाकी में इससे भी कम होते जाएंगे। सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है, इससे ज्यादा रेजिस्टिविटी है किसकी, कॉपर की, और उससे भी ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी, एल्यूमिनियम की। तो किसका वायर बनाना पसंद करोगे, करना तो इसका चाहिए, कॉस्टली होने के कारण हम इसका करते हैं। और गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट को ये भी कॉस्टली लगता है, तो गवर्नमेंट जो अपने वायर्स बनाती है वो इससे बनाती है। आपने अपनी गली के बाहर या फिर अपने एरिया में देखा होगा, गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े वायर्स लगे होते हैं, उन वायर्स से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो ये वायर्स किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम जो है इससे भी चीप होता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या बताती है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, जितनी कम रेजिस्टिविटी उतना कम रेजिस्टेंस। हम क्या चाहते हैं, ज्यादा रेजिस्टिविटी चाहते हैं या कम रेजिस्टिविटी, हम चाहते हैं रेजिस्टिविटी कम हो, और कम रेजिस्टिविटी वाला जो मटेरियल होता है वो कॉपर होता है, इसलिए कॉपर को अपनी डोमेस्टिक सप्लाई में यूज करते हैं या डोमेस्टिक वायरिंग में यूज करते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट हो गया लेंथ। तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है लेंथ के। वापस वही, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। दो अलग अलग कंडक्टर बनाते हैं, दोनों ही कॉपर के बने हुए हैं, और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब एरिया जो है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी बताऊंगा क्या होता है। इस एरिया को बोलते हैं सरफेस एरिया, और ये होगा क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों जगह सेम है, मटेरियल भी दोनों जगह सेम है, दोनों ही किसके बने हुए हैं, कॉपर के। कॉपर का बना हुआ है, इसका एरिया भी ए है और इसका एरिया भी ए है। बट इन दोनों को देख के साफ पता पड़ रहा है कि लेंथ इसकी L1 है जो कि कम है, और इसकी लेंथ ज्यादा है। L2 इज ग्रेटर देन L1, तो रेजिस्टेंस भी किसका ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस भी इस वाले कंडक्टर का ज्यादा होगा, और इस वाले का क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इस टाइप से हम, या लेंथ जो है वो रेजिस्टेंस को क्या करती है, अफेक्ट। तो रेजिस्टेंस कम रखने के लिए आपकी लेंथ क्या होनी चाहिए, कंडक्टर की छोटी। नेक्स्ट, अब क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। जहां क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा वहां रेजिस्टेंस कम होगा। तो हमको क्या करना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का ज्यादा रखना चाहिए। ज्यादा रखने से रेजिस्टेंस खुद ही क्या हो जाएगा, कम। एक कंडक्टर ये हो गया, दोनों की लेंथ आपको दिख रही होगी सेम है। इसका एरिया है A1 और इसका एरिया है A2। लेंथ दोनों की ही L है, दोनों ही कॉपर के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं, कॉपर के। इसका रेजिस्टेंस R1 होगा, इसका रेजिस्टेंस R2 होगा। पहले एरिया देखते हैं, एरिया किसका ज्यादा है। A2 ज्यादा है A1 से, A2 ज्यादा है ना, तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। R2 जो है वो कम होगा R1 से। फिर बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर हमने तो देखा है कि हमारी जो वायरिंग होती है ना, वहां पे बहुत सारे पतले पतले वायर्स होते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि सर यहां पे क्या होता है, बहुत सारे पतले पतले वायर्स होते हैं,
इन सारों को मिक्स किया हुआ है। तो सर ये इतने सारे पतले पतले वायर्स के होते हैं, एक मोटा वायर क्यों नहीं यूज करते हैं? बच्चों अभी भी मैंने आपको बताया एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। हम एक मोटे वायर को अगर बनाएं जिसकी रेडियस 1 mm है, मान लेते हैं 1 mm है, ऐसे ही बहुत सारे पतले पतले वायर्स हैं सेम लेंथ के और उनकी थिकनेस जो है वो भी कितनी हो 1 mm हो। तो यहां सरफेस एरिया ज्यादा बनेगा बच्चों, यहां सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो यहां रेजिस्टेंस भी क्या होगा कम और करंट ज्यादा से ज्यादा फ्लो होगी। करंट जो होती है वो सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, हमेशा सरफेस से फ्लो होती है, तो जहां सरफेस ज्यादा होगी वहां करंट ज्यादा फ्लो होगी। इसलिए इस टाइप से बहुत सारे थिन वायर्स रखे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो न्यूमेरिकल्स एक तो एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं जो कि मैंने पहले ही अपलोड कर रखे हैं, आप चाहे तो देख लेना, या फिर इससे और कैसे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, थैंक यू, बाय।